पृथ्वी 8 ग्रहों में से एक अद्वितीय ग्रह है। 8 ग्रहों में से पृथ्वी जो है वो अद्वितीय ग्रह है, क्योंकि इस पर विभिन्न प्रकार के सजीव विद्यमान हैं। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जो सजीव है वो विद्यमान है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, अनोखा ग्रह, जिन्हें 3 मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है। और ये जो जीव है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ये वर्ग हैं पेड़ पौधे, पशु जगत, मानव समाज। 3 कौन कौन से हैं? पेड़ पौधे, पशु जगत और मानव समाज। जीवित रहने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वे सभी पृथ्वी पर वर्तमान है या विद्यमान है। गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, विद्यमान होगा, यानी जो जो चीज़ें जीवन के लिए ज़रूरी होता है वो सारी सुविधाएं जो है इस पृथ्वी पर उपस्थित है। खाने के लिए भोजन, ये जरूरी जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी है? खाने के लिए भोजन, श्वास लेने के लिए वायु, पीने के लिए जल और आवास बनाने हेतु सामग्री तथा सहनीय तापमान। खाने के लिए एक तो भोजन है यहाँ पर, सांस लेने के लिए वायु यानी ऑक्सीजन जो हम वायु लेते हैं सांस, वो यहाँ पर उपलब्ध है। पीने के लिए पानी जो चाहिए वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। आवास बनाने हेतु सामग्री और रहने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो, तथा सहनीय तापमान, और तापमान जो जितना हम सह सकते हैं वो तापमान यहाँ पर उपस्थित है। पृथ्वी निरंतर गतिमान है। पृथ्वी लगातार एक प्रकार से नहीं अपितु 3 प्रकार से गति कर रही है, ठीक है ना। पृथ्वी जो गति करती है वो 3 तरीके से गति करती है। प्रथमतः केंद्र के इर्द गिर्द एक लट्टू की भांति। जिस केंद्र पर पृथ्वी स्थित है उस केंद्र पर पृथ्वी जो है एक लट्टू की तरह जो है वो घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। पृथ्वी अपने केंद्र पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे, पृथ्वी को जो है एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? लगभग 24 घंटे लगते हैं, और एक दिन का समय लेती है। और 24 घंटे का क्या हो जाता है? एक समय। यानी पृथ्वी जिस केंद्र पर स्थित होता है उस केंद्र पर यह लट्टू की तरह घूम जाता है और 24 घंटे में जो है वो एक चक्कर घूमता है। अतः पृथ्वी की इस गति को दैनिक गति अथवा घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी की इसी गति को हम क्या कहते हैं? दैनिक गति या घूर्णन गति कहते हैं। दूसरे, पृथ्वी एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर यात्रा कर रही है। पृथ्वी क्या करती है? सूरज के चारों तरफ भी जो है एक पथ पर, एक रास्ते पर क्या करती है? यात्रा करती है। और इस गति का एक चक्कर पूरा करने के लिए इसे 1 वर्ष लगता है। और सूरज के चारों तरफ घूमने में उसे कितना समय लग जाता है? 1 वर्ष लग जाता है। अतः पृथ्वी की यह गति वार्षिक गति अथवा परिभ्रमण कहलाती है। और पृथ्वी की इसी गति को हम वार्षिक गति, क्योंकि 1 साल में 1 चक्कर लगाते हैं इसलिए इसे हम वार्षिक गति कहते हैं, अर्थात या अथवा परिभ्रमण भी हम इसको कह सकते हैं।